धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस मौके के लिए। इस दूसरे भाग में भी आप अपने दास को अपने बलवंत हाथों में लेकर हमारे बीच प्रभु जरूरत का भोजन एक एक को मिलने के लिए आप मदद करें। इस स्वर्गीय मन्ना से आप एक एक को तृप्त करें पिता। जीवन की रोटी खिलाकर आप आत्माओं में तृप्त करें। आपके हाथों में सौंपते हैं आपके दास को। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु के दास हमारे बीच। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से इकट्ठा होने का परमेश्वर ने एक और मौका दिया। तो जो हम क्या समझ में आया अभी तक जो सीखा, पिछले 1-1.5 घंटे से जो सीखते आ रहा, क्या समझ में आया? जोर से। सांसारिक वस्तुओं को छोड़ना है और संसार से प्रेम नहीं करना है और संसार को हमारा जीवन से निकाल फेंकना है और परमेश्वर का मार्गों में चलना है। परमेश्वर से प्रेम रखना है, ऊंची बुलावट की तरफ जाना है। और क्या संसार का सरदार कौन है? संसारिक वस्तुओं से प्रेम रखा तो कौन उसका इच्छा पूरा करके देगा, है ना? संसारिक लोग हमें नहीं समझ पाएगा, हम संसारिक लोग को नहीं समझ पाएंगे। ये दो चीज़ है, ये दोनों साथ में नहीं जा सकता है। दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर या समझ में आया? तो नहीं तो हम लोग उधर पहुंचने के बाद यीशु हमें किस नाम से पुकारेगा? व्यभिचारिणी। जो संसार से प्रेम रखा है उन्हें किस नाम से पुकारेगा? समझ में आ रहा? जो संसार से प्रेम रखता है परमेश्वर का बैरी है ना? परमेश्वर से बैर रखना पड़ेगा हमें। और दूसरा पहले यूहन्ना 2:15 में हम पढ़ रहे, ना तो संसार से ना तो संसार की कोई वस्तुओं से प्रेम रखना है। जिसमें संसार का प्रेम है उसमें परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम नहीं है ना? आपका बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है ना? हाँ, तो प्रेम कर ही नहीं सकते हम। यीशु ने क्या बोला? हमें यहाँ इस संसार में रखा है लेकिन हम इस संसारिक नहीं हो सकते, है ना? नाव तब तक चलते रहेगा, जहाज पानी में आराम से जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन संसार जैसे ही नाव का अंदर आ गया, नाव डूब गया। खतरा संसार नहीं है, हमने अनुमति दिया है। जहाँ मरम्मत करना है वहाँ पे मरम्मत करना है ना? हम थोड़ा संसारिक बनेंगे, हमारे बच्चे बड़ा छेद बन जाएगा उनका फिर, है ना? वो क्या बोलेगा? पापा मम्मी आपका नाव में भी तो छेद है, हम मरम्मत नहीं किया। तो वो भी बोलेगा तुम्हारा नाव तो छेद है, वो तुम पहले करो, उसका बाद, तब तक वो पहले डूब जाएगा क्योंकि उसका बड़ा छेद है ना? तो हमें वो ध्यान देना है। तो आगे हम और भी कुछ वचन पढ़ेंगे। तो हमें जो नजरिया संसार की तरफ कैसा होना है ना? सॉरी, पास नीचे करो, ठीक है? आवाज आ रहा सबको पीछे तक? आवाज जोर से आ रहा ना? ठीक है। सो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जब बाइबल का कोई भी भक्त को देखे, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं था, है ना? नूह का कहानी तो हमें पता है ना? पूरा संसार पाप में गया, पूरा जगत का हर एक इंसान पापी बन गया। नूह क्या बोला? परमेश्वर ने बोला नाव बनाना, मैं बनाएगा। बारिश ने मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी, लेकिन परमेश्वर बोला आएगा, है ना? जैसा बोला आज्ञा पालन किया। मैं एक्चुअली 10 साल के लिए यूएस में थे। वहाँ पे वो लोग ने सिंसिनाटी नाम का एक जगह पे एक बड़ा सा नूह का बाइबल में बताया हुआ एक नाव बना के रखा है। इतना बड़ा है, मैं सोचा एक व्यक्ति और उसका परिवार इतना बड़ा नाव बनाया। लेकिन तभी पता चला उसको करीब 80 साल लगा था वो एक नाव बनाने के लिए। हमें कोई काम परमेश्वर ने दिया, 8 दिन होते होते हम थक जाते हैं।
ये 80 साल आज्ञा पालन करना छोड़ा नहीं उसने। शायद सब संसार उस पर हंस रहे हैं, क्या पागल आदमी है, 50 साल हो गया अभी भी नाव बना रहा है। लेकिन वो बोला नहीं, परमेश्वर ने बोला है ना। बाइबल का हर एक लोग देख लो, सब जन का ऐसे ही, उनके लिए संसार क्या है, जैसा बाइबल में बोलता है ना, यात्री और परदेशी करके वो जीता है। हमें वैसे ही जीने के लिए बोला ना, शायद पास्टर ने आपको सिखाया होगा। हम सभी यात्री और परदेशी है संसार में। तो संसार के संबंध में हम कौन है? हम परदेशी है, यात्री है। भारत का नागरिक है हम, लेकिन हम संसार से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सच्चा नागरिकता किधर का है, समझ में आ रहा है? डैनियल को पकड़ो, है ना। हमें पता वो जवान लड़का था जब इसको पकड़ के लेके गया था, 70 साल बाबिलोन में गुलामी में लेके गया था, लेकिन वहाँ से फिर परमेश्वर ने उसे उठाया, है ना। राजा का नेक्स्ट लेवल पे लेके आया उसको। लेकिन वहाँ पे भी वो ध्यान देते थे, मेरा जीवन में संसार का कुछ भी नहीं आया, है ना। उनका खाने में वो कैसा संभालता था, चाल चलन में कैसा संभालता था, हमें ये ध्यान देना है ना। सिर्फ ये संसार क्या है समझ के फ़ायदा नहीं, ये मेरे जीवन में उसको अप्लाई भी करना है ना। अप्लाई को क्या बोलेगा हिंदी में? हाँ, उस हिसाब से जीना भी है ना। डैनियल का साथ, जो उनका साथ काम करने वाला सब जादू टोना करने वाला, काला जादू करने वाले लोग थे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने दानियल को उठाया और एक काला जादू करने वाला सब उसका नीचे आ गया, है ना। तो हमें डरना नहीं है, काला जादू और कुछ भी जादू है, हम सांसारिक नहीं है ना। तो वो चीज़ पे हमें ध्यान देना है। तो बाइबल का हर एक लोग को देखे, है ना, हमें मसीह के लिए राजदूत बनने के लिए बोला। ये सब एक एक विषय ही है, एक एक दिन प्रचार करने का, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो इस संसार में हम जीते वक्त क्या करना है? राजदूत बन के, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह का राजदूत बन के हमें जीना है। राजदूत का काम क्या होता है? क्या करता है राजदूत, मालूम है? क्या करता है एक राजदूत? क्या करता है? संदेश तो पक्का पहुंचाता है, और उसका आगे भी बहुत कुछ करना पड़ता है उसको। देखो, जैसा कि भारत देश का राजदूत अमेरिका में भी एक है, भारत देश का राजदूत चीन में भी एक है, भारत देश का राजदूत रूस में भी है। समझ में आ रहा है? तो उसका भी जिम्मेदारी क्या है? अपना देश के लिए, भले अमेरिका में बैठा हो लेकिन भारत का राजदूत है, तो अपना देश का फायदे के लिए जो कुछ है सब काम करना वहाँ पे। समझ में आ रहा है? वो जहाँ रहता है ना, भारत देश का कानून लगा रहता है, भले वो अमेरिका में है, वहाँ पे झंडा अपना देश का झंडा रहेगा, कानून अपना देश का रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें भी इसी तरह संसार में रखा है, लेकिन मसीह का राजदूत है हम लोग। शायद पास्टर जी सिखाया होगा, है ना। संदेश तो पहुंचाना है, और समझो हम अपना राजदूत चीन में गया, समझो चीन में है, समझो चीन उस राजदूत को हाथ लगाया ना, उसका मतलब क्या मालूम है? कि चीन ने अपना भारत पे हाथ लगाया बोला है, क्योंकि वो राजदूत उस देश का प्रतिनिधि है, उस दुश्मन का राज में उस राजदूत देश का। इसी तरह हम जब संसार में इधर रहता है, हम कौन है? परमेश्वर का राजदूत है, मसीह का राजदूत है, उसका प्रतिनिधि है हम। हमें छूना मतलब ना आसानी वाली बात नहीं है। ये नहीं मतलब कि वो नहीं मारेंगे, हम मार खाएंगे, वो अलग बात। बहुत सारे राजदूत को जेल में भी डाला हुआ है, लेकिन उसका साथ साथ एक व्यक्ति का वजह से पूरा 2 देश युद्ध में जाता है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर के साथ वो युद्ध मोल रहा है ना। वो चीज़ पे हमें ध्यान देना है। दूसरा चीज़ हम क्या देख सकते हैं इसमें? पहले कोरिन्थी 5:9। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। आगे 10। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ेगा। निकल जाना ही पड़ता है। तो पड़ता है। तो यहाँ पे पौलुस
विश्वासियों को कह रहा है, मैंने तुम्हें बोलता है गलत काम करने वाले को साथ नहीं जाना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम संसार को ही छोड़ के जाना, ऐसा नहीं। वैसा है तो तुम्हें संसार को ही छोड़ के जाना पड़ेगा, संसार में जी नहीं पाओगे। लेकिन मैंने तुम्हें ये समझाया कि जो खुद को मसीह में भाई बहन बोलता है और पाप में चलता है, उनका साथ संगति मत रखो। समझ में आ रहा है? अभी हम सब भाई बहन हैं मसीह में, अपना बीच में कोई ऐसा सांसारिक जीवन जी रहा है ना, तो गलत है। लेकिन संसार में तो हमें जीना ही पड़ता है, उधर सब किस्म के लोग होता है। तो जब हम इस संसार में जीते हैं तो हमारा मनोभाव कैसा होना है कि हम सांसारिक नहीं है। हम संसार में जी रहा है लेकिन हम सांसारिक नहीं है, हम सांसारिक नहीं है। ठीक है, तो ये विषय से परमेश्वर में मदद करे। मैं ये विषय थोड़ा जल्दी ही समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक एक शब्द है ना, चाहे तो एक एक दिन प्रचार करने के लिए उतना भारी वचन है ना। राजदूत होने का मतलब क्या है, इस जगत पे परदेशी यात्री करके जीने का मतलब क्या है ना। संसार क्या है, संसार की अभिलाषा क्या है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड, ये क्या क्या नहीं करना है ना। बहुत विषय है इसमें सीखने के लिए, है ना। तो लेकिन अभी के लिए एक नया विषय पे हम जाते हैं, वही याकूब का पुस्तक, उसी पुस्तक में रहेंगे। पहले अध्याय दूसरा आयत पे जाते हैं। सब उससे पहले परमेश्वर को एक ताली बजाए, परमेश्वर के लिए सब जन ताली बजाएंगे जोरदार। ये जोसेफ भाई के लिए नहीं ताली बजा रहा, परमेश्वर के लिए ताली बजा रहा है। और पास्टर जी एक दो कुर्सी और डालना चाहिए आप तो, उन लोगों को बिठाने के लिए, मुझे नहीं। एक कुर्सी तो पक्का है, मैं किसी एक व्यक्ति को तो बिठा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो याकूब का पुस्तक पत्रिका पहले अध्याय 2, 3, 4 पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको पूरे आनंद की बात समझो। अरे परीक्षा में पढ़ेगा तो आनंद का बात पूरा पढ़ेगा, कुछ तो गलत पढ़ा सिस्टर ने। आपका बाइबल में देखो कैसा है, कुछ तो गलत पढ़ा ना। नहीं देखो आपका बाइबल में क्या लिखा है, देखो उधर भी आनंद लिखा है, और आप लोगों का बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है। अरे नाना प्रकार का परीक्षा में पढ़ा तो आनंद होना है क्या? एक और बार पढ़ो सिस्टर। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। उसको पूरे आनंद के बाद समझो। इसका मतलब क्या है? और आगे पढ़ो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और सिद्ध बन जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। और तुम में किसी बात के घटी ना रहे। मत्ती का सुसमाचार 5 का वो आखिरी आयत 48, मत्ती 5 का 5वां अध्याय 48 आखिरी आयत 48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। तो ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसा तुम्हें सिद्ध बनना है। बी परफेक्ट फॉर माई हेवनली फादर इज परफेक्ट। जैसा पिता परमेश्वर सिद्ध है, वैसा हमें भी सिद्ध बनना है। बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता? बन सकता है? नहीं बन सकता? आज हम कहाँ पे है? यीशु ने बोला है तो बन सकता है ना, यीशु झूठ तो नहीं बोलेगा, है ना। याकूब का पुस्तक पहले अध्याय, देखो याकूब का पुस्तक है ना, पहले अध्याय में ये पहले विषय हम सीख रहे हैं।
पहले अध्याय का पहले आयत तो ग्रीटिंग्स था, सबको वंदन दे रहा है। दूसरा आयत में डायरेक्ट विषय में वो कूद पड़ा। क्या विषय? दो पढ़ो, 1-2, याकूब 1-2। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद के बाद समझो। इसको पूरे आनंद के बाद समझो। तो यह- हमारे जीवन में परीक्षाएं आता है, अग्नि परिशोधन आता है, नहीं आता है? तो हमें क्या होना है? रोना है ना? हमें क्या होना है? हम क्या करते हैं जब तकलीफों से गुजरता? हम क्या करते हैं? आनंदित होता है, दुखी हो जाता है। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? ये सांसारिक लोग ये नहीं समझ पाएगा, ये सब उनका इससे बाहर है वो सब। क्यों बोला है? वहां पे लिखा है, 3 पढ़ो। यह जानकर कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न। ये जब समस्या मेरे जीवन में आता है ना, क्या हो रहा है? मेरा विश्वास परखा जा रहा है, मेरा विश्वास परखा जा रहा है। और परखने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हमें तो धीरज थोड़ा कम है ना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है हम लोग, है ना? धीरज सब थोड़ा कम है। और आगे क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आपको धीरज ही नहीं है तो कहाँ से काम होगा, है ना? धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो समझ में आया कैसे पूरे और सिद्ध कैसा बनना? समझ में आया? समझ में आ रहा है पूरा और सिद्ध हम कैसा बन सकता है? कैसा बन सकते पूरा और सिद्ध? जब जीवन में ये परीक्षाएं, तकलीफें जब आता है, हमें आनंदित होना है। क्यों? अरे वाह, मेरा प्रमोशन आ रहा है। समझ में आ रहा है? मुझे अगला उन्नति आ रहा है। क्यों? नहीं तो मैं क्यों आनंदित होगा? क्यों? क्योंकि तुम्हारा परीक्षा है, तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। जोसेफ भाई नहीं बोल रहा, वचन से पढ़ा है ना? आपका बाइबल में भी ऐसे ही है ना? जब तकलीफें आएगा तो क्या समझना है? आनंद करना है। क्यों? कि तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। परीक्षा में का बाद फिर मेरा इनाम रखा है। और विश्वास परखने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। तो धीरज, और धीरज को अपना काम करने दो। यहाँ पे कोई धीरज है? किसका नाम धीरज? नहीं, अच्छी बात है। धीरज को अपना काम करने दो, तो क्या होगा? हम पूर्ण और सिद्ध बन जाओगे। हम धीरज को जब तकलीफे में से गुजरता, क्या बोलने का? प्रभु धन्यवाद। आनंदित होना है। आनंद, खुशी करके एक शब्द होता है और आनंद होता है। खुशी तो पल भर का है, लेकिन यहाँ पे खुशी होने आने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, आनंदित होने के लिए बोल रहा है। यस, मेरा प्रमोशन, मेरा परीक्षा हो रहा है अभी, है ना? तो मेरा विश्वास का परीक्षा हो रहा है और उसमें से धीरज उत्पन्न होता है। और वो धीरज है ना, वो जो धीरज है ना, वो तुम्हें पूर्ण और सिद्ध बनाएगा, जो यीशु मसीह मुझे बोला था होने के लिए। आज मेरा जीवन में मैं पूर्ण और सिद्ध क्यों नहीं है? कि जैसे ही परीक्षा आता है रोना शुरू हो जाता है। फिर पास्टर लोगों का पैर पकड़ो, मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना? हमारा बीच नहीं होगा, कोई कोई कलीसिया में भविष्य तकता होगा, पीछे जाता है लोग। अरे वो तुम्हारा परीक्षा हो रहा है, तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है, वो धीरज उत्पन्न करेगा। वो धीरज तुम्हें पूर्ण और सिद्ध बनाएगा। ये शायद याकूब ने ऐसे लिखा होगा, बाकी कोई ऐसा नहीं बोलते हुए मैंने सुना नहीं है ना? और कोई बोलते हुए सुना है? ये याकूब को और कोई काम धंधा नहीं लग रहा है, कुछ भी बोलता रहता है। चल दूसरा वचन में भी जाता है। पत्रस, पहले पत्रस 1:6 और 7 पढ़ते हैं। पहले पत्रस 1:6 और 7।
इस कारण तुम मग्न होते हो। इस कारण तुम मग्न होते हो। मग्न, देखो आनंद से भी अच्छा शब्द इस्तेमाल, मग्न होते हो। यद्यपि अवश्य है कि हाँ, अभी कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के, अभी तो फिलहाल कुछ दिन के लिए, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण, नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण, एक प्रकार का नहीं है, नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो। दुख में हो। और ये इसीलिए है कि, और ये इसके लिए, ये दुख क्यों आ रहा है? ये इसके लिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, वहां पे भी बोला तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है, याकूब ने बोला, यहाँ पे पतरस बोला तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए, आग से ताए हुए, नाशवान सोने से भी, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ये आग से ताए हुए, आग से ताए हुए सोने, सोने का कैसे शुद्ध करता है? सबको पता है ना, आग में डालना पड़ता है। नहीं मुझे आग में नहीं डालना, बहुत गर्मी है, बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत तकलीफ है, सोना शुद्ध नहीं होगा। ये हमारा विश्वास का साथ तुलना किया गया है। आग से ताया हुआ सोना, उससे भी मूल्यवान है ये विश्वास। तो कई बार हमें ये भट्टी में डालना पड़ता है परमेश्वर को। क्या होता है फिर? ये गर्मी का वैसे है ना, सोना का सोना रह जाता है, सोना नहीं जलता है, लेकिन उसका गंदगी जल जाता है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर अनुमति देता है ये होने के लिए। क्यों? इसलिए नहीं हमें बर्बाद करे, इसलिए नहीं कि हमें बर्बाद करे, है ना। आगे पढ़ो। यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह के प्रकट होने पे प्रशंसा और महिमा, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। और आदर का कारण ठहराएगा। ये नहीं कि अभी चलो घर से बाहर, सॉरी चर्च से बाहर निकला तो प्रशंसा महिमा मिलेगा। आँख से परखने का कारण क्या है? कि परखा हुआ, हाँ, तभी इनाम का भी मिलेगा। यीशु मसीह का प्रकट होने पे ना, यीशु मसीह का प्रकट होने पे प्रशंसा, महिमा और क्या बोला? आदर, ये सब तभी देखेंगे। आज तो संसार बोला अरे ये क्या सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमता रहता है, एक काला पुस्तक लेके घूमता रहता है, तभी देखेगा हमारा महिमा, आदर, प्रशंसा सब। समझ में आ रहा है? कभी यीशु मसीह का प्रकट। इसलिए कोई भी विश्वासी, उसका एक ही आशा है। क्या है आशा? मुझे बंगला मिलेगा, मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। नहीं, यीशु मसीह कभी आएगा, मारानादा। समझ में आ रहा है? उसका एक ही आशा है, यीशु कभी आ रहा है। एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, यीशु कभी आ रहा है। मारानाता शब्द का अर्थ यही है कि यीशु तू जल्दी आ, है ना। बाइबल का एक शब्द है। तो उसको एक ही चीज़ देखना है, यीशु तू जल्दी आ। मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं। तू जब तक यहाँ पे रखेगा, मैं तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए कार्य करूँगा। लेकिन एक ही चीज़ में का उम्मीद आशा रखता हूँ, क्या है? मारानादा, यीशु जल्दी आ, है ना। तो यहाँ तो हम यहाँ पे क्या क्या देखे? 6 में जब सिस्टर एक और बार पढ़ना। इसी कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि, तो यहाँ पे एक चीज देखना है, मग्न होना है। परीक्षा आएगा, मग्न होना है। उधर लिखा था आनंदित हो, याकूब बोला आनंदित हो, यहाँ पे बोला मग्न हो। हाँ, यद्यपि अवश्य है कि, ये आवश्यक है। देखो ये दूसरा शब्द है, ये हमारा जीवन में आवश्यक है। मुझे तो नहीं लगता आवश्यक है, मुझे जब तकलीफ होएगा, लेकिन यीशु क्या बोलता है? ये आवश्यक है, जरूरी है हमारे जीवन में ये। अरे जब तक ये नहीं है, आग नहीं है, तब तक सोना शुद्ध नहीं होगा। ये आवश्यक है। पहले बात मग्न होना है, दूसरी बात आवश्यक है, तीसरा अभी कुछ दिनों के लिए। अभी यहाँ ये जो तकलीफ है ना, कुछ दिनों के लिए। ये 70 साल, 80 साल, 100 साल, उससे ज़्यादा कौन जीता है आजकल? कुछ दिनों का तकलीफ है, नहीं बोलता हूँ, है तकलीफ। हाँ, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण, बस नाना प्रकार की परीक्षा, एक नहीं, नाना प्रकार की परीक्षा। प्रभु एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा पीछे चालू हो गया दूसरा भी खत्म नहीं हुआ, तीसरा चालू हो गया। मैं विश्वास करो आप लोग समझ पा रहे हो ना।
नाना प्रकार की परीक्षा है। क्या देखो ना, परमेश्वर का वचन में क्या शब्द इस्तेमाल किया है। मैं बाहर से कुछ भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, याकूब का पुस्तक पढ़ो, बहन जी पढ़ो, मैं से वो दोहरा रहा हूँ। पत्रोस में जाओ, ये पढ़ो, मैं से वो दोहरा रहा हूँ। मैं कुछ भी ऊपर का नहीं डाल रहा हूँ, नीचे से भी नहीं डाल रहा हूँ, साइड से भी नहीं डाल रहा हूँ। नाना प्रकार का परीक्षा है ना। और एक और ताली हो जाए परमेश्वर के लिए, और वो एक भाई के लिए। भाई लोग ज़्यादा थका हुआ लग रहा है ना। हाँ, इस बार दूसरा भाई है, वो भाई नहीं, पहले वाला भाई नहीं, दूसरा भाई है। पहले वाला भाई भी हंस रहा, दूसरा भाई भी हंस रहा। ठीक है, नाना प्रकार का परीक्षा। और आगे पढ़ो। दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। समझ में आया? आग से परखा हुआ, आग से ताया हुआ, आग से ताया हुआ सोना है ना, वैसे उससे भी मूल्यवान है हमारा विश्वास। और आखिरी में क्या बोला? यीशु मसीह का प्रकट होने पे आदर, महिमा, प्रशंसा, क्या क्या चाहिए तभी मिलेगा। अभी के लिए कुछ मत रखो, आशा एक ही है, यीशु मसीह मेरा आएगा, है ना, यही मेरा जीवन में आशा। वो यीशु मसीह आने से पहले मुझे यीशु मसीह जैसे बनना है, ठीक है, वो दूसरा बात नहीं। यीशु मसीह आ गया, व्यभिचारी करके बुलाएगा तो फिर कुछ पता नहीं है ना। उससे पहले मुझे जो बनना है, यीशु मसीह का दुल्हन बनना है, यीशु मसीह का शरीर बनना है। आपका पास्टर आपको हर रविवार बाकी दिनों में सिखाते रहेगा। उस लेवल पे हमें पहुंचाना है ना। पास्टर जी को परमेश्वर ने इधर क्यों रखा है? ताकि आपको मदद करे बच्चन से सीखने में। उद्देश्य इतना ही है, यीशु मसीह का आगमन में प्रशंसा, महिमा, आदर तभी मिलना है। तो दुख तकलीफें आएगा तो पास्टर जी धन्यवाद, क्या हो गया? मैं बहुत खुश हूँ, क्या हो गया? मेरा परीक्षा चालू है, परीक्षा के बाद मुझे प्रमोशन आने वाला है। समझ में आया? अभी से दुख होगा तो, दुख आएगा तो क्या करेगा? परीक्षाएं, प्रलोभन, कुछ भी आने दो, क्या करेगा? मग्न होगा, आनंदित होगा, है ना। शायद पत्रोस एंड याकूब ये दोनों कहा होगा, बाकी किसने ऐसा नहीं कहा होगा ना। ऐसा कौन लिखेगा ऐसा सब, है क्या नहीं? चलो पौलुस का पढ़ते हैं, पहले कोरिन्थी नहीं, पहले रोमी में पढ़ता है, रोमी 5 का 3 से 5। रोमियो का पत्रिका 5वां अध्याय 3, 4 और 5 पढ़ते हैं। केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों में भी धीरज करें। एक और बार पढ़ना सिस्टर। 5 का 3 पढ़ना, रोमी 5 का 3 बराबर पढ़े। केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी घमंड करें, यह जान करके क्लेश से ये जान करके क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, पौलुस भी यही बोलता है। क्या बोलता है? क्या पढ़े हमने कि इसमें से भी धीरज उत्पन्न होता है, और उसने और भी विस्तार में गया, धीरज से और क्या आता है, और क्या आता है। आखिरी में हमें वो यीशु मसीह में जो आशा का बात किया गया है ना, और ये हमें लज्जित नहीं करता है। पौलुस ने लिखा हुआ एक और भाग पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थी 10 का 13। पहले कोरिन्थी 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षाओं में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तुम कोई ऐसा परीक्षाओं में नहीं पड़े जो तुम्हारा मतलब मनुष्य का सहने से बाहर है। नहीं, परमेश्वर ये तो कोई जीवन में किसी को नहीं है। नहीं, अगर परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम उसे सह सकते हो, इसलिए तुम्हें दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा जीवन में जो हम नहीं सह सकता। हम नहीं सहना चाहता वो अलग बात, लेकिन हम जो नहीं सह सकता परमेश्वर हमें नहीं देता है। मेरा प्यारा पिता परमेश्वर है वो।
शायद इतना दूसरा कोई नहीं उठा सकता, इसलिए उनको उतना कम दिया होगा, लेकिन हमें ज़्यादा दिया होगा क्योंकि उन्हें हमारा कैपेसिटी मालूम है ना। तो मनुष्य को जो नहीं सह सकते उससे ज़्यादा परमेश्वर नहीं देता है। और आगे, परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, तुम्हारा सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, निकलने का रास्ता भी खोल के देगा कि तुम सह सको, ताकि तुम सह सके, है ना। तो परमेश्वर रास्ता तो देगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक प्रलोभन में गिर गया चलो परमेश्वर रास्ता निकल, परमेश्वर रास्ता दिया, हमें निकलने का इच्छा भी होना है उसमें से, है ना। परमेश्वर रास्ता जरूर खोल के देगा, अपना हाथ में है करने क्या करना है ना। देखो याकूब ने लिखा, पत्रोस ने लिखा, पौलुस बोल रहा है, सभी ये विषय बोल रहा है ना। यीशु क्या कहा 16:33, यूहन्ना का सुसमाचार 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। तो संसार में क्लेश पक्का है। संसार में, हाँ, जिसको नींद आ रहा है वो जरा ताली बजाए। जिसको नींद आ रहा है ताली बजाने के लिए बोला, ठीक है। यीशु भी कह रहा है संसार में तुम्हें क्लेश है, संसार में क्लेश है, लेकिन मैंने उस पर जीत लिया है। समझ में आ रहा है? लूका 22:28, लूका 22:28, तुम वह हो जो मेरी परीक्षा में लगातार मेरे साथ रहे। लूका 22:28, हाँ, तुम मेरा परीक्षा में मेरा साथ रहे। तो यीशु जब इस जगत में था, यीशु को भी बहुत सारे परीक्षाएं आए थे, और वो क्या बोल रहा, तू मेरे साथ रहे। और 29, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। समझ में आ रहा है? जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज रखा है, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। परीक्षा दे के भागना नहीं है। जीवन में समस्या आएगा तो देख के भागना नहीं है, उसका सामना करना है। सामना ही नहीं, उस पर जयवंत होना है। जीतने वाले के लिए है सिंहासन, है ना। जीतने वाले के लिए सिंहासन है, हारने वालों के लिए नहीं, जीतने वालों के लिए। तो परीक्षा आएगा तो भाग गया तो, अभी अपना देश में आईएएस ऑफिसर्स, किसको मालूम है आईएएस ऑफिसर्स के बारे में? आईएएस ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर भी बोलता है ना, हाँ। उनके लिए यूपीएससी का एग्जाम लिखना पड़ता है, मालूम है ना। और उसमें जीतने वाले को बड़े 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 जिला का अधिकारी, है ना, सब पुलिस आके उनको सैल्यूट मार के जाएगा, है ना। अभी पिछले दिन हुआ ना पुणे में अपना वो बकरी, हाँ, अच्छा वो भी बन गया, अच्छा, हाँ। तो वो परीक्षा में जीत गया। और दूसरा एक आया है अपना जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो ये पवार, अजित पवार लेडी, वो आईएएस ऑफिसर थी, उसको डराने का कोशिश किया। वो लड़की 28 साल का लड़की आईएएस ऑफिसर बन गई। इस राज का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बोलने पे भी वो हिला नहीं। एक आईएएस ऑफिसर का पावर कैसा देखो। लेकिन उसको वो एग्जाम पास करना पड़ता है, यूपीएससी का एग्जाम बहुत कठिन है। वो जो पार किया ना, डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर है, कुछ लोगों के लिए रखा। इसी तरह वो लोग राज करेगा, उनको दिया वो जिले के, वो लोग अधिकारी हो गया। समझ में आ रहा? पूरा जिले का राजा रानी जैसा हो गया वो। इसी तरह हमें भी हमारा परीक्षा पार करना है, तब जाके हम यीशु मसीह का सिंहासन पे बैठने वाला है। हारने वालों के लिए नहीं है, जो जयवंत है
वो यीशु मसीह का सिंहासन पे बैठेगा। वो क्या बोलता है, ताज है ना, मुकुट पहनेगा, है कि नहीं। दूसरा कुरिन्थी, मेरा मिस्टेक, दूसरा कुरिन्थियंस 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम कैसे नहीं छोड़ते, क्योंकि बाहरी मनुष्य तो जैसे बूढ़ा होता जा रहा है, मेरा भी बाल सफ़ेद हो गया, तो ये तो जाना है, ये सब घर छोड़ के हमें जाने का समय आ रहा है, इसका मतलब यही है ना। तो इसलिए हम ये तो ऐसे ही बर्बाद होता है, लेकिन आंतरिक मनुष्य, जो आत्मिक मनुष्य, उसको हर दिन ब दिन बलवंत होना है, बूढ़ा नहीं होना है। समझ में आ रहा है? उस पे हमें ध्यान देना है। हाँ 17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये बाहरी तौर में जो पल भर का जो तकलीफें है ना, ये अंदरी तौर में क्या करता है। 17 एक और बार पढ़ो। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हल्का सा क्लेश, इतना कष्ट हमें पता, पौलुस कितना कष्ट से गया, कितना बार मारा गया, कितना बार पथरावा किया गया, कितना बार जहाज़ों में से डूबा है ना, बाहर आया, सांप बिच्छू काटा, वो क्या क्या नहीं, हम कुछ नहीं सहा उसका सामने। और इसको सब देखने के बाद वो क्या हुआ, पल भर का, क्योंकि उसका दृष्टि कहाँ पे है, अनंत काल का महिमा के लिए। तो ये सब पल भर का, ठीक है यार, एग्जाम लिखना 2 घंटा थोड़ा मेहनत करो, उसका बाद 2 घंटा का मेहनत किधर अनंत काल में मुझे लेके जा रहा है ना, है कि नहीं भाई? सही ना, है कि नहीं? क्या है? नहीं ये भाई, हाँ, पल भर की तकलीफ। हाँ तो आगे पढ़ो। हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हाँ 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम देखे हुए वस्तु को नहीं, अनदेखे वस्तु को, ये जो संसार में दिखता है ना, ये सब देखिए, बस हमारा ये नहीं है फोकस, है ना, ध्यान ये नहीं है, अनदेखी वस्तु है। हाँ आगे। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, देखी वस्तुएं थोड़े ही दिन के है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, सदा बनी रहती है ना। तो अगर कोई बुद्धिमान है, बिजनेस करना चाहता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति बिजनेस करना, व्यापार करेगा, तो ये पल भर का बिजनेस में पैसा डालेगा या अनंत काल का बिजनेस में पैसा डालेगा? थोड़ा सा भी बुद्धि रहेगा, छोटा बच्चे को भी पूछे तो वही बोलेगा, है ना। तो हम हमारा समय, हमारा जो मेहनत, हमारा जो पैसा, हमारा सब कुछ किधर डालना है? अनंत काल का। जो अभी दिखने में तो कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ी लगता है हमें, है ना। तो एक पास्टर जी अभी कितना विश्वासीले को लेके आएगा, वो विश्वासीले और कितना, वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। आज तो कुछ नहीं है, कंगाल है, पॉकेट में कुछ नहीं है, लेकिन कितना धन वहाँ पे इकट्ठा किया मालूम है? यीशु ने कहा ना मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय में, तुम्हारा धन इधर मत इकट्ठा करो। वो किधर, कितना में लिखा है? 6 का क्या है वो, 6 का 23 है या 22 है, 21 है लग रहा है, 6 का 21 लग रहा है। मत्ती का सुसमाचार देखो, तुम्हारा धन इधर इस जगत में नहीं, उधर इकट्ठा करना करके बोला। 19 है, ठीक है, 6 का 19 पढ़ो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। मैं नहीं कर रहा हूँ, जोसेफ भाई नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? यीशु खुद बोल रहा है। अगर यीशु ने बोला झूठ नहीं बोलना है, हमें पता झूठ बोलने वाला पाप में, नरक में जाता है ना। हत्या नहीं करना है बोला तो नहीं करना है,
यीशु ये भी बोला धन इकट्ठा नहीं करना है, और अगर धन इकट्ठा करेगा तो हत्या नहीं करना है। यीशु ने बोला हत्या करने वाला फिर किधर जाएगा? व्यभिचार नहीं करना है, व्यभिचार करने वाला किधर जाएगा? धन इकट्ठा नहीं करना है, नहीं करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? अरे ये क्या क्या बता के जा रहा है, कुछ भी बड़बड़ता जा रहा है ना। जोसेफ भाई को, पास्टर जी अगली बार जोसेफ भाई को मत बुलाओ, इतना मेहनत करके धन इकट्ठा किया और ये क्या बोल रहा है धन इकट्ठा मत करो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन से पढ़वाया मैंने। यीशु बोल रहा धन इकट्ठा नहीं करना है, इस पृथ्वी में नहीं करना बोला, और अगला आयत में लिखा है स्वर्ग में करना है। यहाँ पे जो धन मिल रहा है वो स्वर्ग का राज में इन्वेस्ट करो। यीशु जो धन हमारा हाथ में देता है क्या खुद का पॉकेट में भरने के लिए नहीं है, मेरा अय्याशी के भी उड़ाने के लिए नहीं है, मेरा सुख भोग में निकालने के लिए नहीं है, परमेश्वर का राज का महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, बाकी लोग ये प्रकाश में आने के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन हम क्या करता है, ये तो मैंने मेहनत किया हुआ पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10% दे देता हूँ कमीशन, बाकी 90% तो मैं मेरे पे उड़ाऊंगा। अरे 100% स्वर्ग का बैंक में डालो, है ना। तो यहाँ पे पल भर का तकलीफें है, अगर परमेश्वर के राह में जाएगा तो है। परमेश्वर बोल रहा, खुद बता के लिख के जी के भी दिखाया। यीशु चाहिए तो एक राजा का बेटा होके जीता तो आराम से, मरने के लिए आया ठीक है, लेकिन जीते वक्त तो आराम से जी सकता था ना। लेकिन क्या बोला, गरीब बन के आया। लेकिन ठीक है, अपना विषय थोड़ा बदल गया, मैं वापस अपना विषय पे आता हूँ, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे सिस्टर जी? 6:19। अच्छा वो मती, उससे पहले दूसरा कोरिन्थी, हाँ वो पढ़ के हो गया, ठीक है। तो दूसरा कोरिन्थी 12:10 पढ़ते हैं। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। तो कई बार ये देखो पौलुस कितना तकलीफों से गया, है ना। तो वो सब अभी विस्तार में जाने का समय नहीं। यिर्मयाह का पुस्तक 29:11, यिर्मयाह बुक ऑफ यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कौन सा वचन, हाथ ऊपर करो, मैं दोबारा कहता हूँ, लेकिन आपस में बात नहीं करें, है ना। बहन एक और बार पढ़ना वो जो पढ़ा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि, हाँ यहोवा का ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, मैं हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है, कुशल ही की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, आशा पूरी करूँगा। समझ में आ रहा है। तो हमको लग रही है तकलीफें, ये परीक्षाएं, ये वो क्या चल रहा है, ये सब परमेश्वर का वाणी क्या है, बोला तुम्हारा भलाई के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ताकि इससे धीरज उत्पन्न होगा, धीरज तुझे सिद्ध और पूर्ण बनाएगा। वो हम पढ़े थे ना। और दूसरा एक कारण है, दूसरा कोरिन्थी 1:4। दूसरा कोरिन्थी 1:4। वरन हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के अनुसार जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। तो समझ में आ रहा है एक और कारण जिस क्यों परमेश्वर हमें ये दे रहा है, जब हम इस तकलीफ़ों से गुजरता है, अगले बार हम दूसरे को जब देखता है ना, उस टाइम में हम समझ पाता है हमारा तकलीफ क्या है ना। तो फिर हम उनको भी वो तरीके से शांति दे पाएगा। समझो पास्टर कोई तकलीफ से गुजर गए, मैं अभी पास्टर को उदाहरण ऐसे ले लिया, है ना। अगले बार पास्टर इस विश्वासी के लिए प्रार्थना करने जाएगा ना, वो समझ पाएगा इसका दर्द क्या है,
है ना। वो आयत एक और पढ़ना। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। जो इसी प्रकार के क्लेश में हो। तो कई बार हमें भी वो क्लेश इसलिए देगा ताकि हम समझ पाए, ताकि हम वो जो क्लेश में जा रहा है उन्हें भी हम मदद कर पाए। ठीक है, तो ये सब तो हमें समझ में आया। तभी करना क्या है? मेरे जीवन में समस्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आपने बताया आनंदित हो, मग्न हो, चलो मैं आनंदित हो तो मग्न हो, लेकिन अभी मुझे करना क्या है? समस्या में करना क्या है? फिर से याकूब का पत्रिका में आता है, पहले अध्याय 5वां आयत। एक काम करें, सब जन जरा खड़ा हो जाए, सब जन जरा खड़ा हो जाए, सब जन जरा खड़ा हो जाएंगे और जोरदार परमेश्वर की महिमा करके सब बैठ जाएंगे। एक सब खड़ा नहीं हुआ अभी तक। किसी को खड़ा होने का तकलीफ है तो बैठे रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, जोरदार परमेश्वर को महिमा देते हैं। 1 2 3 हालेलुया। बढ़ जाता है। आप लोग सोचा रहेगा ऐसा क्यों खड़ा कराया? आप लोग को भी पैर तकलीफ होता होगा, दर्द होता रहेगा, है ना। थोड़ा पैर भी थोड़ा ये हो गया, और 1-2 है जिसको थोड़ा नींद भी आ रहा है, उनका भी नींद खुल गया है, तो दोनों भी मदद हो जाएगा। सब बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। चलो अभी याकूब का पत्रिका, चलो मैं तकलीफ़ें से तो गुजर रहा हूँ, करना क्या है मुझे अभी, है ना। पहले अध्याय 4वां वाक्य हमने पढ़े ना, 4 और 5 दोनों पढ़ लेते हैं। 4 और 5, 1 का 4 और 5। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे और सिद्ध हो जाए, और तुम में किसी बात की घटी न रहे, और तुम में किसी बात के घटी ना रहे। पर यदि तुम में से हाँ, तो 5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए हाँ सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। तो मेरा जीवन में एक तकलीफों से मैं गुजर रहा है, नहीं समझ में आ रहा प्रभु क्या करना है। तो करना क्या है? परमेश्वर, मुझे मालूम है आप मेरा भलाई के लिए कर रहा है, मुझे मालूम है आप मेरा भलाई के लिए कर रहा है। मुझे बुद्धि दो ताकि इसको मैं समझ पाए और इसमें से खरा सोना होके निकल पाए। करना क्या है? परमेश्वर के चरणों में आना है। तकलीफ देखो, भागना नहीं है, उसको देख के भागना नहीं है, परीक्षाओं को देख के परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। परमेश्वर को बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम है आप मेरा पिता हो, मुझसे प्यार करते हो, मेरा कोई बुरा के लिए नहीं कर रहा है, मुझे बर्बाद करने के लिए आप नहीं कर रहे हो, मेरा भलाई के लिए कर रहा है। ये कैसा मेरे जीवन में भलाई हुआ आप ही मुझे दिखा दो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो जोसेफ भाई आके कुछ तो बड़बड़ करके गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे समझाओ। तो परमेश्वर एक एक करके खोलते जाएगा, वचन द्वारा बात करेगा, आपका पास्टर द्वारा बात करेगा, है ना। परमेश्वर डायरेक्ट शायद आपको पवित्र आत्मा द्वारा बताएगा, बेटे ये तकलीफ से इसलिए गुजर रहा हो ताकि ये जो गंदगी है ना सोने में वो सही हो जाए। या फिर देखो, ये तकलीफ से तो गुजरा करके तू अभी समझ पाता तेरा भाई और बहन को क्या तकलीफ हो रहा है। कई बार वो गंदगी करके वजह से नहीं हो रहा है, कई बार इसके लिए तकलीफ दिया जाता है ताकि वो समझ पाए कि उनको क्या तकलीफों से गुजर रहा है। सबका अलग अलग कारण है ना। हम लोग वचन में देखें तो बहुत सारा कारण बताया गया तकलीफ आने का। तो परमेश्वर से पूछे, कोई भविष्य तकता होगा पास मत जाओ कि ये मेरा तकलीफ क्यों आ रहा है, तो वो बोलेगा तेरा जीवन में शाप है, वो है, ये लोग ये छू मंत्र कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, तो फिर तुम भी जादू टोना वाले के पास जाओ और छुटकारा पाओ। ये नहीं है रास्ता। परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, है ना। हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर ही परमेश्वर का आत्मा बैठा है ना। तो हमें पूर्ण और सिद्ध बनाएगा इस तरह से, है ना। परमेश्वर ऐसा करेगा क्या हमारे जीवन में?
वो कितना प्यारा परमेश्वर है ना, वो क्यों अपना बच्चे को तकलीफ देगा? देगा? क्यों देगा? हाँ, परमेश्वर, पास्टर जी सही बोला, परमेश्वर का स्वभाव हमें जानना पड़ेगा। वचन से ही समझ सकता है परमेश्वर का स्वभाव, है ना। ईयोब का किताब से आप लोग को शायद पास्टर लोग ने सिखाया होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक आयत बोल के आगे बढ़ूंगा। ईयोब का पुस्तक, आयुब का पुस्तक, आयुब ना, हाँ, मैं 2-3 भाषा इस्तेमाल करता करके सब कन्फ्यूज हो जाता है। हमारा मलयालम में ईयोब बोलता है, हाँ, मैं हिंदी में आयुब बोलता है, इंग्लिश में जो बोलता है। तो आयुब का पुस्तक 1:6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। किधर शैतान गया? यहोवा परमेश्वर का काउंसिल चालू है, पूरे स्वर्गदूत को बुलाया है, और वहां पे कौन भी आया है? शैतान आया है। मैं सोचा तो शैतान परमेश्वर का शत्रु है, तो युद्ध में ऐसे ही लगा रहता है। यहाँ पे कौन आया? शैतान आया। तो क्या होना चाहिए? स्वर्गदूत आके इसको मार भगाना चाहिए ना। आगे पढ़ो। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता अरे है? वाह, यहोवा ने सातान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर। सातान ने यहोवा को उत्तर भी दिया, पृथ्वी पर, पृथ्वी से आ रहा है। हाँ, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। तो समझ में आया सातान क्या करता है? पृथ्वी पे इधर उधर डोलते डालते, तो उसका काम क्या समझ में आया ना। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? मेरा दास आयुब पे ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आयुब जैसा कोई भी नहीं है। उसका पूरा गुण बता रहा, परमेश्वर खुद बता रहा, बहुत सही व्यक्ति है। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अरे वो परमेश्वर तो उसको बहुत पैसा दिया है, बहुत सब कुछ दिया है, इसलिए तो तेरा भाई मानता है। हाँ, आगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखो, तुम्हारा सब कुछ इस पे परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है आयुब के जीवन में। इसी तरह परमेश्वर हम विश्वासियों के जीवन में भी बाड़ा बांध के रखा है। सातान चाहे तो भी नहीं छू सकता, सातान चाहे तो भी हमें नहीं छू सकता है। लेकिन आगे, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, काम पे आशीष दिया है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। उसकी संपत्ति पूरा देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर हाँ, जो उसका है, जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो सातान जाके परमेश्वर से अनुमति मांग रहा है, मैं तो उसे नहीं छू सकता, तूने बाड़ा बांध के रखा है, लेकिन तू उसका बाड़ा तोड़, फिर देखो तुझे कैसा गाली देगा। अपना भाषा में बोलना तो, है ना। हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं नहीं, ये मेरा दास है, उसको मैं छूने नहीं देगा। क्या बोला? आगे। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ हाँ, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। यहोवा ने सातान से कहा, जो कुछ भी आयुब का है तेरे हाथ में दे दिया। यहोवा ने अनुमति दिया है सातान को आयुब को छूने की। अब तक अनुमति नहीं था, अब तक बाड़ा बांध के रखा था, सातान छू भी नहीं सकता, नजदीक से भी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर खुद अनुमति दे रहा है। और बाकी का कहानी हम सबको पता है ना, सब संडे स्कूल सीखा है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन तो भी आयुब सच्चा निकला, खरा निकला, है ना। परमेश्वर हमारा चारों तरफ से बाड़ा बांध के रखा है। सातान क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर अनुमति देता है, परमेश्वर अनुमति देता है। परीक्षाएं आएंगे, प्रलोभन आएंगे, है ना, अग्नि परिशोधन से निकलना पड़ेगा। कौन अनुमति दे रहा है? सर्वज्ञानी, है ना, पराक्रमी परमेश्वर, है ना, सर्वव्यापी परमेश्वर, है ना, सर्वाधिकारी परमेश्वर,
अधिकार दिया सातान को उसको उस क्षण के लिए छूने के लिए, और उतना बोला तुम मेरा दास को जीवन पे हाथ मत लगाना। उसको वो भी बोल के कहने तो उसको भी मार के गया होता सातान। जीवन पे हाथ नहीं लगाना है, बाकी सब चीज़ पे हाथ लगा लो, ठीक है। तो वो विषय में हम नहीं जाता। अगले आयत में लूका का सुसमाचार 22 का 31 और 32, लूका 22 का 31-32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। ये कौन बोल रहा है? यीशु। किसको बोल रहा है? शिमोन पतरस, अपना जो पतरस है ना उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शिमोन, हे शिमोन, शिमोन है शिमोन, एक बार नहीं 2 बार पुकार रहा है। एक बार नहीं 2 बार पुकार रहा है। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। यीशु का जो चेले के लिए परमिशन लेके गया है परमेश्वर के पास, पर अनुमति के लिए गया है। शैतान ने तुम्हारा खिलाफ आने का पूरा बंदोबस्त किया है। अपना मुंबई भाषा में बोलना तो है ना, पूरा बंदोबस्त करके रखा उसने। परमिशन मांग लिया है ना, जैसा अपना पुलिस बोलता है ना FIR, तो क्या बोलता है, क्या लेके आता है वो लोग, मुझे भूल गया। अरेस्ट करने का वारंट, हाँ अरेस्ट वारंट लेके आया है, पूरा अधिकार के साथ आया है। और आगे कि गेहूं के समान फटके। तो क्या करने वाला सातान? गेहूं के समान फटके। गेहूं को फटकना मतलब समझते हैं ना, हम जो खेती किया उनको मालूम है ना। गेहूं काटने के बाद चावल, गेहूं काटने के बाद क्या करता है, उसका भूसा और दाना अलग करना पड़ता है। भूसा के साथ तो हम नहीं खा सकते है ना, दाना को भूसा से अलग करना पड़ता है। तो कैसा करता है ये लोग, ये करने के बाद उसको क्या बोलता है? छाछ, हाँ सूप में डाल के ऐसा उछालता है, पटकते हैं है ना, उछालते हैं, और पीछे से कुछ पंखा या कुछ तो लगा देगा, तो हवा से भूसा उड़ जाएगा। दाना किधर उड़ेगा? दाना उधर ही गिरेगा। तो सातान का काम क्या है? भूसा, क्या बोला था? भूसा, हाँ, वो इसको क्या बोला? सूप, हाँ, सूप में उछालने का काम सातान का है। सूप में उछालने का काम किसका है? सातान का। तो क्या पड़ा? सातान ने तुम्हें मांग लिया है गेहूं के समान फटके। गेहूं के समान फटके, हाँ। तो गेहूं का समान फटकने का काम सातान का है। ये सूप में उछालेगा, जो दाना है वहाँ का वहाँ रहेगा, जो भूसा है छू उड़ जाएगा। तो अगर हम दिखने में देखो, भूसा बाहर से देखा तो ना पूरा विश्वासी जैसे दिखता है, अंदर दाना है लगता है। समझ में आ रहा है? दाना और भूसा साथ में रखेगा ना, एक पूरा गेहूं का वो जो, हाँ, एक जैसे दिखता है, कुछ फर्क नहीं लगता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दिखने में तो एक जैसा ही है, नहीं तो एक दाना निकाल के देखना पड़ेगा। तो इसलिए आसानी से करने के लिए क्या करता है, उसको उछालता है सूप में, और हवा मारो पीछे से, भूसा उड़ जाता है। तो अपना झुंड में भी दाना भी है, भूसा भी है। अपना कलीसिया में दाना भी है, भूसा है। सातान आएगा, क्या करेगा? और पीछे से हवा रहेगा, दाना क्या होगा? उधर ही रहेगा। सातान आए या कोई भी आए, मैं नहीं, परमेश्वर में रहेगा। भूसा, तो पास्टर जी समय आ रहा है ना, तभी पता चलेगा भूसा कौन था, दाना कौन था। जो इधर ही रह गया वो कौन है? दाना है। जो इधर ही रह गया है ना, दाना उठ नहीं जाएगा, भूसा क्या हो जाएगा? छू, तकलीफें आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो छू उड़ गया। दुखी मत हो ना पास्टर जी, दुखी मत हो ना, भूसा जाने दो। भूसा कुछ काम का नहीं, कुछ खा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकता, भूसा जाने दो, दुखी नहीं होना, भूसा जाएगा। सातान का काम है, सातान का साथ भूसा भी चला जाएगा। दाना इधर का इधर ही रहेगा। दाना किधर रहेगा? हाँ, आगे पढ़ो, 31 से पढ़ना शुरू कर दो। 31। शिमोन, हे शिमोन,
देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। किसने विनती की? यीशु ने। हाँ, किसके लिए किया? एक विश्वासी के लिए विनती किया है। क्या विनती किया है? कि सातान आके छुए नहीं। क्या विनती किया है? देखो, हाँ, यीशु ने क्या प्रार्थना किया है? कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तेरा विश्वास जाता ना रहे। और जब तू फिरे, एक मिनट, तो तेरा विश्वास जाता ना रहे। सातान आएगा, सातान को अनुमति ना दे, नहीं, प्रार्थना नहीं किया। यीशु ने ये नहीं कहा कि सातान को अनुमति ना दे। मुझे पता चल गया सीमोन को सातान पकड़ने आ रहा है, उसको अनुमति ना दे, नहीं, लेकिन आने दो, इसका भी परखना होगा, उसका भी परख होगा और परख होगा, और इसमें विश्वास में ना गिरो। समझ में आ रहा है? वो आयत फिर से पढ़ना, 32 परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हाँ, तेरा विश्वास जाता न रहे। विनती क्या कर रहा है? सातान ना आए करके नहीं, हमें सातान से नहीं डरना है, परमेश्वर को भय में जीना है। कि ये क्या करना है कि तेरा विश्वास क्या नहीं हो, जाता ना रहे। आगे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, तुम दोबारा अभी आप वापस आओगे, तुम्हारा और भी भाई, उसको भी तुझे स्थिर करना है। तो ये है यीशु का प्रार्थना। तुम्हारा विश्वास नहीं गिरना है, और तुम्हारा दूसरा भाई और बहन है उसको भी स्थिर करना है। आगे हो गया ना? हाँ, तो समझ में आ रहा है? तो हमारा जीवन में परखना होगा ही होगा, ये परीक्षा ही आएगा। यीशु के जीवन में भी आया था। क्या किया हमें पता है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ, है ना? बाइबल का हर एक भक्त को जीवन में देखो परीक्षाएं आए। मैं जब भी जस्ट अंदर आया तो कभी तो मैंने सुना आदम हवा का, नहीं, वो शायद वो लड़का वीडियो सुन रहा था, आदम हवा का जीवन में पहले माता पिता परीक्षा आया नहीं आया? 2 रास्ता दिया। कौन सा था 2 रास्ता था? जीवन का वृक्ष या भले बुले ज्ञान का वृक्ष। मतलब परमेश्वर ने बताया राहों में चलो, तू हमेशा जिंदा रहेगा, तू खुद डिसाइड कर क्या भला बुरा है तेरे लिए, तू गया। उसको भी 2 रास्ता दिया गया। बाइबल का हर एक भक्त को देखो, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर की इच्छा या मेरा इच्छा, हमें चुनना है। आदम हवा को भी बोला तुझे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है या खुद का इच्छा पूरा करना? बोला मैं खुद का इच्छा पूरा करता हूँ, मैं जानता हूँ क्या बुरा है भला है ना? हर एक लोगों को जीवन में देखो, परमेश्वर दोनों रास्ते दे। हमारे जीवन में भी देखो, हमारे जीवन में भी है ना भाई, हमारे जीवन में भी हमें 2 रास्ता देगा। परमेश्वर की इच्छा चाहिए तो खुद का इच्छा चाहिए। परमेश्वर की इच्छा, हमारा प्रार्थना क्या है? जैसे यीशु प्रार्थना किया, प्रभु मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो, यही होना है ना? परीक्षाएं आएगा, मेरा इच्छा या, समझ में आ रहा है? मेरा ये अभी सितंबर 15 तारीख को इनकम टैक्स का रिटर्न है ना, वहाँ पे बहुत सारे विश्वासी थोड़ा हड़प जाता है। मैं बोला, मेरा जो टैक्स फाइलिंग कर रहा है उसको बोला मैं कि मेरा ये सब चीज़ डाल के करो, तो उसने मुझे रास्ता बताया, नहीं ऐसा करने से इतना कमाई होगा, इतना होगा। मुझे करके दिखाया 88,000 तुम बच पाओगे, टैक्स वापस मिलेगा। माना रे वाह, मैं पूरा कन्फ्यूजन में आ गया, क्या करूँ। मैं बोला वो नहीं चाहिए मुझे, ज़ीरो करके मुझे कर दे, फाइल कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उसको बोला ये भी डालो, नहीं ये डाला तो तुझे 40,000 एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को और देना पड़ेगा। तो मैं पूरा परीक्षा में पड़ गया। ये कल रात का ही बात बता रहा हूँ। आज सुबह उसको मैंने मैसेज करा, नहीं जाने दो, 40,000 जाने दो बराबर। मेरे सामने भी परीक्षा था, मैं बहुत हिल गया था। 40,000 मैं कहाँ से निकाल के लेके आओ? मुझे गवर्नमेंट को 40,000 भरना है, क्या करूँ? तो सुबह उठ के मैसेज किया उसको मैंने, नहीं बराबर फाइल कर। 40,000 कहाँ से लगा? तो प्रभु देगा, प्रभु का पैसा है। संसार का धन से क्यों इतना टेंशन लेना है? वो बचा के उधर का धन भी खो देगा मैं, है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा ज़्यादा करके मैं सरकार को दे रहा, नहीं, देना है तो देना है, जो सीजर का है वो सीजर को देना है ना?
तो आप लोग में भी अगर कोई फाइलिंग नहीं किया है अभी तक, हाँ परसों कर दिया है ना, जिसने भी नहीं किया है तो बराबर ढंग से करना, सीजर को जो देना देना है ना। अगर मैंने वो मैसेज नहीं किया होता मैं गवाही नहीं बोल पाया होता इधर है ना। तो हमें अरे 31 हो गया ना, टाइम हो गया, तो एक और आयत पढ़ के हम समाप्त करेंगे। याकूब का पुस्तक पहले अध्याय 12वां आयत पढ़ेंगे, 1 का 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। समझ में आ रहा है? वो मुकुट इंतजार कर रहा है। वो किसके लिए है? मेरा इच्छा नहीं प्रभु, तेरा इच्छा मेरा जीवन पूरा हो। परीक्षाओं में गिर गया, प्रलोभनों में गिर गया है ना, परिशोधना आएगा जीवन में, सब में गिर गया, अग्नि परिशोधन है ना, वैसा पढ़े थे ना। गिरने वालों के लिए नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:21 क्या पढ़े थे? जो जय पाएगा उसके लिए सिंहासन रखा है ना, यीशु मसीह का सिंहासन उसके लिए रखा है। ठीक है, तो ये वचनों द्वारा परमेश्वर में मदद करे। समाप्त करने से पहले किसी को कोई प्रश्न है? इतना जितना बताया पिछले सेशन और अभी का सेशन, सवाल किसी को है? किसी को है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है? नहीं तो एक काम करो, अगर किसी को बोलना नहीं है, एक चिट्ठी में लिख के पास्टर जी के पास दो, अगले सेशन में हम लोग उसका प्रश्न जवाब करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या ब्रेक है ना, कितना 10 मिनट 5 मिनट ऐसे फ्रेश होने के लिए, जिसको बाथरूम जाना है, पानी पीना है, जल्दी जल्दी करके आ जाओ। 5 मिनट में फिर से बैठेंगे हम लोग। ठीक है, तो परमेश्वर मदद करें।